हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं हाई स्कूल का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम लोग जो है मिसेल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो मिसेल होता है इसका निर्माण कैसे होता है। आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है RCOO RCOO और Na। इसमें जो है इसको हम सोडियम एसीटेट के नाम से जानते हैं। इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होता है? सोडियम एसीट्रेट। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो आर है, आर को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। आर का नाम क्या होता है? एल्किल ग्रुप, या कह सकते हैं एल्किल समूह। अब इसमें होता क्या है, जो एल्किल समूह होता है ये होता है द्रव विरोधी। ये क्या होता है? ये होता है द्रव विरोधी। द्रव विरोधी का मतलब होता है कि ये द्रव के साथ लगाव नहीं रखता है, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये द्रव से जो है हमेशा दूर रहना चाहता है। और दूसरा वाला पार्ट जो है COO, इस पर एक माइनस चार्ज होगा। ये जो होता है ये होता है द्रव स्नेही। ये क्या होता है? ये होता है द्रव स्नेही, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं कि द्रव के साथ लगाव रखने वाला, ये द्रव स्नेही होता है। अब होता क्या है कि जब क्या किया जाता है, साबुन को पानी में घोला जाता है। जब साबुन को क्या करते हैं? पानी में घोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पात्र है और इसमें हम भर देते हैं क्या? पानी। अब अगर हम क्या करते हैं, साबुन को पानी में घोलते हैं, साबुन को हमें पानी में घोलना है। एक चीज और इसमें आपको बता देते हैं कि जो एल्किल समूह या द्रव विरोधी होता है इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं। इसका एक और नाम होता है इसका नाम होता है पूछ। क्या नाम होता है? पूछ, या फिर टेल बोल सकते हैं। और जो द्रव स्नेही वाला होता है इसका नाम होता है शीर्ष। अब हम लोग क्या है, जब साबुन को पानी में घोलते हैं तो द्रव स्नेही वाला जो होता है ये पानी के सतह पर आ जाता है। ये क्या होगा? पानी की सतह पर आ जाएगा। और जो द्रव विरोधी होता है वो पानी से जो है दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि ये क्या होता है? द्रव विरोधी होता है। अब होता क्या है इसमें कि अगर हम पानी में साबुन को घोलते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ये जो द्रव स्नेही वाला है इसको झाग या फॉर्म के नाम से जाना जाता है। जो हम लोग साबुन को घोलते हैं तो उसके अंदर जो झाग बनता है वो द्रव स्नेही वाला पार्ट होता है। और अगर हम क्या करते हैं, पानी में और भी साबुन को घोलते हैं तो पूरी सतह जो है ये फॉर्म से भर जाता है या झाग से भर जाता है। फिर भी अगर हम क्या करते हैं और भी इसमें जो है क्या घोलते हैं, साबुन को घोलते हैं, तो पानी के अंदर जो है रिंग जैसी संरचना प्राप्त होती है। कुछ इस तरीके की संरचना प्राप्त होती है। और इसमें होता क्या है कि जो द्रव स्नेही वाला होता है ये बाहर हो जाता है, और इसमें जो द्रव विरोधी वाला पार्ट होता है या टेल वाला या पूछ वाला पार्ट कह सकते हैं, ये इसके अंदर हो जाता है। और एक हमें रिंग या छल्ले जैसी संरचना प्राप्त होती है। और इस छल्ले जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। और मिसेल जो होता है हम लोग देखते हैं किस तरीके से कार्य करता है। ये मिसेल जो है किस तरीके से कार्य करता है अब देखेंगे। अगर हम क्या करते हैं, कपड़े को जो है किसी भी साबुन को घोले गए पानी में डाल देते हैं, तो आपको पता है कि कपड़ों के अंदर जो होती है हल्की हल्की सी रंध्र होती है, छोटी छोटी सी क्या होती है? रंध्र होती है। अब जब हम साबुन को जो है या साबुन में घुले हुए सॉल्यूशन जो होते हैं
उसको जो है उसमें अगर हम कपड़े को भिगो देते हैं तो इसके रंध्र के अंदर जो है टेल वाला पार्ट आ जाता है, पूंछ वाला मिशेल के। और जो है कपड़े के ऊपर पानी में जो होता है इसमें जो है इसका शीर्ष वाला पार्ट होता है, क्योंकि शीर्ष जो होता है ये क्या होता है, ये द्रव स्नेही होता है, और टेल जो है या पूंछ जो है ये द्रव विरोधी पार्ट होता है। इसीलिए ये क्या होता है, कपड़ों के रंध्र के अंदर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कपड़ों के रंध्र में बैठी हुई जो मैल या फिर वसा जो होती है या चिकनाई कह सकते हैं, वो क्या होती है, कपड़े के सतह पर आ जाती है, कपड़े के सरफेस पे आ जाती है। और उसको जो है हम आसानी से धुलकर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है हमारा मिशेल का निर्माण होता है।